क्लास 9 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार करते हैं आज के पेपर में आ रहे प्रश्न बेसिक मैथ के, मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रॉपर 100% आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में विजिट कराने वाली हूँ। यदि प्रॉपर आपको अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ पर स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और देखिए एक भी प्रश्न आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है और ना ही इस वीडियो को आपको मिस करना है, क्योंकि 100% आने वाले बेसिक मैथ के मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। दूसरा है, बहुपद 4x4 प्लस 10x3 प्लस 5x5 प्लस 5x प्लस 7 की घात, इसमें सर्वाधिक घात बतानी है। तो सर्वाधिक घात कितनी है? इसमें 5 है। सबसे अधिक घात कितनी है? 5। तीसरा है, समीकरण x माइनस 2y इक्वल 4 का एक हल है, तो इसका हल क्या रहेगा? तो इसका हल है 4,0। ठीक है। चौथा है, त्रिभुज एबीसी में BC इक्वल AB और कोण B इक्वल 80 डिग्री हो तो कोण A बराबर है, किसके बराबर है? तो इसका होगा 50 डिग्री। ठीक है, क्या है इसमें? 50 डिग्री। अगला है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे, तो समान कोण होंगे इसमें कोण A और कोण C, सा नंबर वाला। चलिए संख्या यहाँ पर दी है का माध्यिका इसमें ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात कैसे करेंगे? पहले तो हमें आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, और इसमें एक सूत्र लगाएंगे n+1/2। ये सूत्र आपको लगा देना है और मान निकाल लेना है, तो इसका आंसर होगा आपका 5। क्या आएगा? 5 है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आप इंग्लिश वर्जन वाले देखें यहाँ से। पहले का आपका ए रियल नंबर, ठीक है, C रहेगा। दूसरे का आपका 5 रहेगा। तीसरे का है आपका यहाँ पर 4,0, इसका आएगा 50 डिग्री और कोण A प्लस कोण C और इसका रहेगा B5। ठीक है, चलिए हो गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छे से धुआंधार आपको कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न ही मैं आपको यहाँ पर 4 सेटों में बता रही हूँ। 4 सेट रहेंगे आपके, कौन कौन से? सेट A, सेट B, सेट C और सेट D। इसी तरह से स्टैंडर्ड मैथ में भी रहेंगे सेट A, B, C और D, जिसमें आपका प्रॉपर काम मिल जाएगा। ठीक है, मैंने हिंदी के भी आपको 6 सेट प्रोवाइड करवाए थे, उन 6 सेटों में से भी आपका प्रॉपर पेपर आया है। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे, ट्रस्ट अपना बनाए रखें। देखिए बहुपद x³ माइनस x² प्लस 1 में x² का गुणांक खाली स्थान, तो x² के आगे है क्या? कोई संख्या नहीं है, क्या है? केवल मात्र माइनस है, तो ये बनेगा आपका -1। ठीक है, इसका रहेगा आपका ये बिंदु 7 - 6 की कोटि खाली स्थान है, कोटि आपकी पीछे वाली रहती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? -6। x = 0 खाली स्थान का समीकरण है, तो x = 0 y अक्ष का, ठीक है, समीकरण है। इसके बाद में है आयत का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास। और आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? परास कहते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? परास। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक है, चलिए यहाँ पे टिक में कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। 100% आने वाले प्रश्न हैं ये आपके। ठीक है, इसका रैंक ठीक है, हो गया। जोड़ी आप देखें यहाँ पर, पहली जोड़ी है a⁻m भागित a⁻n, तो ये आपका रहेगा a⁻m-1। पता है हमें कि गुणा और भाग में घात आपकी जोड़ती और घटती है। x² - y²,
तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये मिसप्रिंट है आपका थोड़ा सा, एक बार माइनस प्लस में। तो ये आपकी दूसरी जोड़ी। एक्स अक्ष के निर्देशांक भुज कोमा 0 रहेंगे, ठीक है। और वाई अक्ष के निर्देशांक, ठीक है, 0 और कोटि रहेगी, पीछे वाले कोटि रहेगी। फिर -1 और -2 ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कितने? तृतीय। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु है आपके कोण, ये आपकी पांचवी जोड़ी। और 5, 6 और 7 का माध्य, इनका माध्य है 6, कितना रहेगा? 6 माध्य रहेगा, ठीक है। चलिए हो गया। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी भी यहाँ पर नंबर मैंने डाल दी है, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो आप देखिए पहला, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। क्या होती है? 1। दूसरा, चतुर्थांश किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा हम देखेंगे। रैखिक समीकरण x = 3y को मानक रूप में लिखिए। तो इसको हम मानक रूप में लिखेंगे तो ये आएगा आपका x - 3y = 0। चौथा है, अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? तो अधिक कोण की माप की परास 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र बनेगा आपका s - a, s - b और s - c, ठीक है। चलिए सर्वांग सम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो सर्वांग सम त्रिभुज हम किसे कहेंगे? तो ऐसे त्रिभुज जिनके आकार और माप समान हो से हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है, ठीक है। पांचवा प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये आपकी सत्य है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, असत्य बात है ये। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सत्य। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, असत्य, क्योंकि 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? कितने डिग्री का? 60 डिग्री का, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, सत्य। शंकु का आयतन 1/3 πr² h है। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। पहला यहाँ पर राइट, ये पहला आपका राइट है। दूसरा रोंग, ये राइट। तीसरा रोंग रहेगा। चौथा और पांचवा आपका राइट है, ठीक। देखिए सातवां प्रश्न है, सरल कीजिए। 2 घात 2/3, 2 की घात 1/3, ठीक है। आठवां बहुपद px = 2x + 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। बिंदु 2 - 4 का भुज और कोटि का मान लिखना है। बिंदुओं 1, 3 तथा -2, 3 को ग्राफ पर आलेखित कीजिए। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12वां समीकरण 2x + 5y = 0 के 2 हल ज्ञात करने हैं। 13वां है, न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखनी है। इसके बाद में ये आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से 14वां, आकृति जो दी गई है इसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के, ठीक है। चलिए यहाँ से आप अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आपको कंप्लीट इनको कर लेना है। 15वां प्रश्न है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A = 90 डिग्री और AB = AC है, ठीक है। कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। ये आपका 16वां प्रश्न, 17, 18 हो गए। इसके बाद में 19वां, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई
क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर इसका आयतन ज्ञात करना है। और ये आपका 20वां प्रश्न। और 22वां है, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। चलिए 23वां प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है।